नमस्कार। हमारा आज का विषय है पारिभाषिक शब्दावली राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को लेकर विद्वानों में आपसी मतभेद हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण को लेकर 3 संप्रदाय प्रचलित हैं: राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय और समन्वयवादी संप्रदाय। कुछ विद्वान मानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के अनुसार होना चाहिए। इस मत के समर्थक मानते हैं कि भारत में प्रयुक्त होने वाली पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के समर्थक अंतर्राष्ट्रीयतावादी पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहते हैं, जबकि समन्वयवादी संप्रदाय के समर्थक दोनों संप्रदायों के समन्वित रूप को स्वीकार करने पर बल देते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के प्रवर्तक डॉक्टर रघुवीर थे। इस मत के समर्थकों का मानना है कि भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए संस्कृत भाषा पूर्णतः सक्षम है। इस भाषा के माध्यम से निर्मित किए गए पारिभाषिक शब्द न केवल हिंदी भाषी लोगों के लिए बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के लोगों के लिए भी सुबोध एवं ग्राह्य होंगे। संस्कृत भाषा में 600 धातुएं हैं, 80 के नज़दीक प्रत्यय हैं, 26 उपसर्ग हैं, जिनसे लाखों शब्दों का निर्माण सरलता से किया जा सकता है। संस्कृत भाषा से निर्मित शब्द भारतीयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली की अपेक्षा अधिक ग्राह्य होंगे। भारत की अधिकांश भाषाएं संस्कृत भाषा से निर्मित हैं, अतः संस्कृत भाषा से निर्मित पारिभाषिक शब्दावली अन्य भाषाओं के लोगों के लिए भी ग्राह्य होगी। संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, अतः संस्कृत भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना तर्कसंगत होगा। इस भाषा में बने शब्द पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा में खरे उतरेंगे। अन्य भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों स्वीकार करने से हिंदी भाषा विकृत हो जाएगी। हिंदी भाषा की अपनी अस्मिता को बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण अपनी भाषा में करें। राष्ट्रीयतावादी संप्रदाय के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने से उन लोगों को भी संतुष्टि मिलेगी जो हर बात में भारतीय संस्कृति की महानता का गायन करते रहते हैं और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देन को स्वीकार करने में संकोच करते हैं। पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थक ये तर्क देते हैं कि संस्कृत भाषा के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है, परंतु ये कथन सत्य नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थक केवल अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ही विरोध नहीं करते, बल्कि वे भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं का भी विरोध करते हैं। वे भारत में प्रचलित अन्य भाषाओं का, यहाँ तक कि हिंदी में प्रचलित तद्भव शब्दों का भी विरोध करते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण बहुत अधिक कठिन हो जाएगा और इस प्रकार निर्मित पारिभाषिक शब्दावली का प्रचलन सरलता से नहीं हो पाएगा। पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के समर्थकों का यह तर्क भी उचित प्रतीत नहीं होता कि संस्कृत भाषा में निर्मित शब्द भारतीयों के लिए अधिक ग्राह्य होंगे, क्योंकि अन्य भाषाएं तो बड़ी दूर की बात है, अब हिंदी भाषी लोग भी संस्कृत के शब्दों से परहेज करते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों स्वीकार करना अधिक उपयुक्त होगा। इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि कुछ लोग यह कहकर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं कि इस प्रकार बने शब्द अधिक कठिन होंगे, लेकिन उन लोगों को ये मानना होगा, यह ध्यान में रखना होगा कि अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द भी ग्रीक और लैटिन धातु के प्रयोग से बने हैं। आरंभ में वे भी कठिन रहे होंगे, लेकिन चलन में आने के बाद धीरे धीरे वे जन सामान्य के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि पारिभाषिक शब्दावली सामान्य शब्दावली की भांति एक सामान्य जन की शब्दावली नहीं है, यह एक विशिष्ट शब्दावली है। यह विशेषज्ञों के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शब्दावली है, अतः इसका कठिन होना स्वाभाविक ही है।
कुछ विद्वान ये सुझाव भी देते हैं कि भारत एक मिश्र संस्कृति का देश है, इसलिए पारिभाषिक शब्द ऐसे होने चाहिए जो संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों के सहयोग से बने हों। निष्कर्ष रूप में ये कहना समीचीन प्रतीत होता है कि पारिभाषिक शब्दावली के राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत का अपना एक विशिष्ट महत्व है। हिंदी भाषा के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करते समय इसी सिद्धांत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन ये तथ्य भी स्वीकार करना चाहिए कि सभी शब्दों का निर्माण इस सिद्धांत के द्वारा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और समन्वयवादी सिद्धांत का प्रयोग करने से संकोच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।